होपफुली मेरी आवाज आ रही होगी आप सबको। थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए। और मेरा नाम है डॉक्टर चक्षु और मैं आज आप सबके साथ हूँ बिकॉज मैं अब ये बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मतलब इस बिजनेस को या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ जनरल थिंग क्यों करना चाहिए और एज अ यूथ मुझे क्या दिखता है इसमें, ऐसा क्या अच्छा लगता है जो मुझे इसकी तरफ इंक्लाइन करता है, इसकी तरफ इन्फ्लुएंस करता है। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस प्लान। हम देखेंगे इसमें कि बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज की वाई, कि क्यों करें। तो आज हम उस पर बात करेंगे वाई, स्पेशली फ्रॉम अ व्यू पॉइंट एक यूथ की तरफ से कि जो हमें क्यों करना चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि वाई के बाद कि हम कैसे करें इस बिजनेस को या कैसे प्रोसीड करें ताकि हम इस बिजनेस को पूरा यूज कर पाए। तो पहले वाई पे आते हैं। देखिए लाइफ में किसी भी इंसान को ये जो 5 दिख रहे हैं आपको पिलर्स, ये चाहिए होता है। आई मीन ये एम होते हैं बेसिक हमारे कि ये 5 चीजें अगर हैं तो हम लोग मानते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब ये लाइफ में होना ही चाहिए। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ, फिर मनी, फैमिली ट्रिप्स, फैमिली सिक्योरिटी, टाइम। अब देखिए जनरली क्या होता है किसी भी प्रोफेशन में, आप कोई सा भी प्रोफेशन ले लीजिए, उसमें आपको ये 5 चीजें मैंने तो देखा नहीं किसी में मिलेंगी। बिकॉज अगर आपके पास टाइम है तो मनी नहीं है, मनी है तो हेल्थ सफर कर रही है आपकी, और ये मनी और हेल्थ दोनों हैं तो कोई ट्रिप्स नहीं है, फैमिली ट्रिप्स नहीं है, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, और इन सब के अलावा अगर ये सब भी हैं तो टाइम नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ ना कुछ चीजें इन 5 में से, या मैं तो कहूंगा 2 या 3 चीजें हमारी जनरली मिसिंग होती है। चाहे कोई से भी प्रोफेशन हम एग्जांपल ले रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, शॉपकीपर हो, या कुछ भी हो। क्या होता है तो सिनेरियो उससे क्या बनता है कि हमारे ड्रीम्स जो हैं वो तो ऑब्वियसली काफी बड़े होते हैं और बड़े होने भी चाहिए ड्रीम्स। बट प्रॉब्लम क्या है कि ड्रीम्स बड़े होने से काम नहीं चलता, बिकॉज जो इनकम है हमारी वो ड्रीम्स के कंपैरिजन में एकदम छोटी होती है। ड्रीम्स जैसे कि हमारे पास हमें एकदम चाहिए, अच्छे कॉलेज में एजुकेशन चाहिए, अच्छी लाइफ चाहिए, फैमिली के साथ टाइम चाहिए, अच्छे होटल्स में स्टे करने का मौका चाहिए, और इनकम हमारी लिमिटेड होती है। तो अब हमारा क्या एम होना चाहिए अगर हमारी ऐसी लाइफ चाहिए, तो अब हम क्या करते हैं फिर, इनकम कम ही है हमारी तो कुलदीप आप म्यूट करो, कुलदीप म्यूट। जिनका भी म्यूट किया माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो हाँ, तो हम ये मैं ये बता रहा था कि तो ड्रीम्स हमारे बड़े होते हैं बट इनकम हमारी कम होती है। तो अब ऑब्वियसली अगर जब इनकम कम है तो ड्रीम्स हमें फिर एडजस्ट करना पड़ जाता है, उसमें उसको हमें कम करना पड़ जाता है मजबूरी में। तो हमारे ड्रीम्स छोटे हो जाते हैं जैसा कि आप उसमें देख पा रहे हैं। तो अब हमारे पास हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अपने ड्रीम्स छोटे कर लें, या तो हम श्रिंक कर लें अपने ड्रीम्स को, या हमारी इनकम इतनी बड़ी हो जाए कि जो भी हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं वो सब पॉसिबल हो पाए हमारी इनकम से। ठीक है, तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है पैसिव इनकम का। क्या मतलब है पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, मतलब क्या होता है? देखिए एक्टिव इनकम वो होती है जो हम हमारा टाइम देते हैं, हम मेहनत करते हैं, और उस टाइम के हिसाब से हर मिनट के या हर घंटे के हमारे जो पैसे फिक्स हैं वो उतने मिलते जाते हैं। तो जब हम काम करेंगे, काम पर जाएंगे, तब तब हमारी कमाई होती रहेगी, राइट। पैसिव इनकम में यही चीज एकदम अलग हो जाती है। कैसे कि इसमें आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब कि ये कि आपने कोई फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम वर्क किया, पैसे शुरू में आपको वर्क करना पड़ा, ठीक है, बट एक टाइम के बाद आपने ऐसा कुछ आपने जनरेट कर लिया अपना सोर्स ऑफ इनकम कि वो आता रहेगा बाद में। इवन आप जब टाइम भी उसको बहुत कम दें, मिनिमल दें, एकदम नील के बराबर, 0 दें, बट फिर भी इनकम आती रही है। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, यानी कि बिना काम करे पैसा आना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जब तक कि आपका पूरा स्ट्रक्चर सेट हो जाए, आपका सोर्स ऑफ इनकम सेट हो जाए। तो ये बेसिकली पैसिव इनकम का क्या फायदा है? पैसिव इनकम से ये फायदा है कि हमारा जो टाइम और एफर्ट है वो शुरू में ही लग रहा है, बाद में नहीं लग रहा। तो हम अपना टाइम भी दे सकते हैं फैमिली के साथ, या हमारे कुछ और हॉबी है उसको भी परस्यू कर सकते हैं, या हमारा जो भी कुछ और लाइफ में करना चाहें हम, वो हम सिर्फ इसलिए नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है, हमें लिमिटेशन नहीं है पैसे की कि यार हमें यार पैसे जनरेट करने हैं तो यार काम करना पड़ेगा। आप काम अपनी इच्छा से कर पाएंगे, आप अपने पैशन से काम कर पाएंगे। ये ऑप्शन हमें पैसिव इनकम के थ्रू ये ऑप्शन मिलता है। जबकि एक्टिव इनकम में आपके पास कोई इनकम नहीं, जब आप काम करना बंद कर देंगे तो आपको कोई इनकम नहीं होगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको किसी ट्रिप पे जाना है और आप किसी ऑफिस में बहुत बड़ी पोजीशन पर हैं, बट इवन देन अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी इनकम कट होगी, आपके जो हॉलीडेज हैं वो काउंट होंगे, बट तो इसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। उसमें आपको ये प्रॉब्लम है कि कुछ भी आप अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे प्लान, जो चीज चली आ रही है वो चली आ रही है, आप चेंज नहीं कर पा रहे कुछ। और पैसिव इनकम में ये है कि हाँ शुरू में है मेहनत, बट वो तो एक्टिव इनकम में भी है। बट पैसिव इनकम में क्या एक्स्ट्रा फायदा है कि वो कुछ टाइम के बाद हमें इंडिपेंडेंस देता है कि हमारा जो मन करे हम वो करें, बिकॉज पैसे हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, बिकॉज इनकम विल कीप ऑन कमिंग, चाहे हम काम करें ना करें। ठीक है, तो इसलिए आप क्या होना चाहिए हमारा मोटा एम। देखिए हमेशा ड्रीम तो बड़े ही देखने चाहिए, सपने तो बड़े ही देखने चाहिए, पर उसके लिए हमें गोल भी सेट करने पड़ेंगे और उसके लिए एक्शन, उसकी तरफ एक्शन भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट। अब देखिए ये बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर मॉडल है। ये क्या बताता है, बेसिकली चार तरह के लोग अभी होते हैं फिलहाल। आप एग्जांपल ले रहे हैं, जनरल बात करूं मैं तो, एक एम्प्लॉय जो किसी के यहाँ काम कर रहा है, बिजनेस ओनर जो बिजनेस ओन कर रहे हैं, इन्वेस्टर राइट जो इन्वेस्ट करता है मनी आपके लिए, और फिर है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कुछ काम हो वो करते हैं। अब देखिए जो मैंने लेफ्ट कॉलम है, मतलब कि जो एम्प्लॉय है और आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इन सब के साथ, इन दोनों के साथ क्या प्रॉब्लम है इस ग्रुप के साथ, कि ये एक्टिव इनकम में है, मतलब कि जितना काम करेंगे, जितना टाइम देंगे, उतना पैसा आएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है इसकी, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है 5% वेल्थ 95% पॉपुलेशन, यानी कि अगर 100 में से 95 लोग इस लेफ्ट कॉलम में आते हैं, जो कि या तो किसी लिए काम करते हैं जिसको एम्प्लॉय बोलते हैं, या खुद का कुछ काम कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, पर उनकी वेल्थ देखिए अब कितनी है, सिर्फ 5%। और वहीं पर राइट साइड में आप जाइए, एकदम उल्टा हो जाता है रेशियो, 95% वेल्थ उन 5% लोगों के पास है जो या तो बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर है। तो फ्रेंड्स देखिए आप कितना कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है, और वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बस एक चीज डिफर करिए दोनों में, क्या ऊपर आप यहाँ एक्टिव इनकम है, यहाँ आपको अपने टाइम के हिसाब से मनी मिलता है, आप अपने टाइम दे रहे हैं अपने मनी के लिए, जबकि राइट साइड में जो है वो पैसिव इनकम में लोग हैं, यानी कि वो टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपना। ठीक है, उनकी प्रेजेंस हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, वो ऑफिस जाए नहीं जाए फर्क नहीं पड़ता, इनकम फिर भी आ रही है। तो ये जो मॉडल है, ये एमवे इस तरह का मॉडल है, नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह का मॉडल है। तो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करके भी दिखाता हूँ। देखिए कन्वेंशनल मॉडल क्या होता है कि आपका कोई स्टोर है, ठीक है, आपने यहाँ पे आपने प्रोडक्ट खरीदे और फिर उनको आपने टाइम दिया, और अब तो आपने बेसिकली क्या किया, अपना टाइम देकर आपने पैसे आपने कमाए और उन पैसों को खर्च करके आपने प्रोडक्ट्स खरीदे, राइट। गिव योर टाइम देन अर्न मनी, पे मनी एंड देन बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एवरेज लाइफस्टाइल है और ये हम है। अब जो इंफॉर्मेशन एज मॉडल है, या फिर आप इसको बोलें कि नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल है, जिसको प्लेटफॉर्म मॉडल ही बोलते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं आप, इसमें आप अपने एसेट क्रिएट कर रहे हैं। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट वो चीज है जो हमें लॉन्ग टर्म फायदा देगा। एक तरह से हमने हमारा फिक्स कर लिया, कोई चीज बना ली हमने इस तरह से, और वो चीज हमें पैसे देती ही रहेगी। एक बार का उसमें एफर्ट्स हैं और उसके बाद पैसे आते रहे हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, पैसिव इनकम का जो कंसेप्ट है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए लाइफ में, कि हम हमारे एसेट्स इतने क्रिएट कर लें और हमारी लायबिलिटी मिनिमम कर लें। लायबिलिटी मतलब हमारे ऊपर जो बर्डन है, हमारे ऊपर जो ऊपर है कि कितना हमें टाइम देना है या कितना क्या करना है, उसको आप कम कर लीजिए, एसेट्स को बढ़ा लीजिए। तो उससे क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे भी आपने टाइम दिया थोड़ा सा, आपने मनी अर्न किया, बट आपने मनी अर्न टाइम देकर नहीं किया, आपने टाइम को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जितना आपने टाइम दिया उसका पता नहीं कितने टाइम्स आप मनी कमा सकते हैं, अगर आपने अपने एसेट्स क्रिएट कर लिए, अगर आपने प्लेटफॉर्म मॉडल अडॉप्ट कर लिया। यही नेटवर्क मार्केटिंग है और इसी पे बेस्ड है एमवे का बिजनेस। देखिए इसको एग्जांपल से और क्लैरिफाई करते हैं। जैसे ओयो, आई एम प्रीटी श्योर कि ओला और उबर का नाम सबने सुना होगा और बैठे भी होंगे सब। ओला उबर बहुत फेमस, ये टैक्सी वगैरह सब मोबाइल से करते हैं ऑर्डर, टैक्सी आ जाती है। पर आपको पता है क्या करते हैं, ये बड़े बड़े स्मार्ट गेम खेलते हैं। ओला और उबर की एक भी टैक्सी नहीं है, आपको जानकर हैरानी होगी। ये इन्होंने, ओला और उबर ने एक भी कार नहीं खरीदी है, इनकी कोई भी कार नहीं है। ये क्या करते हैं, इन्होंने बस कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ड्राइवर्स को, तो ये ड्राइवर को बस ड्राइवर ने इनके साथ कर रखा है, ये सब एक मॉडल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि ये आपको ड्राइवर से जोड़ रहे हैं, मतलब ठीक है, कनेक्शन का काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी। जब भी आप ओला से ऑर्डर करेंगे कोई कैब या टैक्सी, तो वो आपके पास आ रही है, तो वहाँ पे टैक्सी और कैब ड्राइवर तो कमा रहा है, पर वो टाइम के हिसाब से कमा रहा है, इसको हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। पर ओला और उबर कहीं नहीं कर रहा, वो आराम से कुछ भी कर रहा हो दुनिया में, उसको पता भी नहीं होगा कितनी ओला और उबर रोज हजारों लाखों में लोग ऑर्डर कर रहे हैं और पैसे उनके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं सीधा।
ये इनकम जनरेट करने का मॉडल है, इसको बोलते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग या प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। सेम एग्जांपल मैं अगर लूं हाउसिंग में, तो ओयो और एयरबीएनबी काफी अभी पॉपुलर हुए हैं पिछले कुछ सालों में। इनका भी फ्रेंड्स सेम सा मॉडल है। ये लोग क्या करते हैं, ये कोई भी अपना घर खरीदते नहीं है, होटल वोटल, इनका कुछ भी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं है ये। इन्होंने बस एक जरिया है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि लोगों को ये दिलवा रहे हैं घर के, मतलब किसी भी होटल से के पास पहुंचा रहे हैं। होटल जो ओन करता है वो, और जो कस्टमर है वो, उसके बीच का काम कर रहे हैं, बट प्रॉफिट सबसे ज्यादा यही कमा रहे हैं। एंड क्या एफर्ट है इनका, एकदम जीरो एफर्ट है। शुरू में इन्होंने बस बात करी, और अब जब भी आप बुक करेंगे कोई भी ओयो या एयरबीएनबी से होटल, अपने आप इनके पास पैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो अब देखिए, अब लोग बोलते हैं कि ठीक है यार, ये तो बिजनेस तो अच्छा है, तो मतलब बिजनेस तो या फिर हमें खुद ही करना चाहिए, हम किसी और के मॉडल पे क्यों डिपेंड करें। तो अब उसका रीजन बताता हूँ मैं, जो मुझे समझ में आया। देखिए, आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना इजी नहीं होता, उसमें बहुत चीजें लगती हैं आपकी। आपको आर एन डी यानी कि रिसर्च में पैसा खर्च करना होता है। लॉजिस्टिक्स यानी कि इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, जो माल इधर से उधर भेजना, वो सब। मैन्युफैक्चरिंग, उसको बनाना, ब्रांडिंग करना। आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह इतने आते हैं, इतने जो सारे एक्टर्स वगैरह हैं उनको पैसे देना, सेलिब्रिटीज को। वेयर हाउस, स्टोर करने की फैसिलिटी, और प्लेटफॉर्म। इन सब ये तो सब कुछ ही एग्जांपल, कुछ ही बता रहा हूँ मैं फैक्टर्स आपको, जो कि हमें किसी भी बिजनेस सेटअप करने के लिए मिनिमल चाहिए होते हैं। इसको रिक्वायरमेंट्स किसी भी बिजनेस के लिए इतनी तो होनी ही चाहिए। तो अब इसलिए अभी इन सारी चीजों को आप मैनेज करेंगे तो उसके बाद आपको टाइम कहाँ बचेगा, और इसके अलावा ये चीजें, इसके बाद प्रॉफिट भी आपका बहुत कम % बचता है। तो क्या हो अगर यही मॉडल हमें ऑलरेडी कोई बना बनाया दे दे, और हमारा काम क्या है, हमें बस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मैनेज करना है और कस्टमर रिलेशंस मैनेज करने हैं, जो कि हम आई थिंक प्रीटी श्योर कि बहुत लोग करते हैं। हम चाय की थड़ी पर बात सब कोई करता है, एक दूसरे से गॉसिप करना सबको पसंद है इंडिया में। पर अब यही चीज आप अगर बिजनेस में उतार लें, यही चीज आप किसी मूवी की तारीफ करने के साथ साथ आप किसी प्रोडक्ट की तारीफ कर दें, आप लोगों को बताएं कि यार ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को, यार ये तेल बड़ा अच्छा लगा, ये साबुन बड़ा अच्छा लगा, फॉर एग्जाम्पल। तो इसी से आपका बिजनेस हो रहा है। तो एमवे जो है हमें कैसे हेल्प कर रहा है, एमवे क्यों मैं प्रेफर बता रहा हूँ इसके बारे में, बिकॉज ये सारे जो भी मेन कंपोनेंट्स है, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसके लिए काफी लागत चाहिए होती है, काफी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, वो सारा एमवे मैनेज कर रहा है। और हमें क्या करना है, हमें बस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखना है और हमारे कस्टमर रिलेशंस देखना है। देखिए कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें क्या है, तो बेसिकली हम क्या है, एबीओ, एमवे बिजनेस ओनर। आप जब भी किस एमवे में जुड़ते हैं तो कोई स्पॉन्सर होता है, आपकी अपलाइन जिसको बोलते हैं, या मेंटोर। तो इनके थ्रू आप एंटर करते हैं एमवे बिजनेस में। एमवे आपको हेल्प करता है थ्रू ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो भी वीडियोस आते हैं, किसी के भी फेमस जो एमवे में है उनके वीडियोस सुन के, बुक्स, ऑडियो, मीटिंग, इन सबको अटेंड करके। तो आप अपने बिजनेस पार्टनर्स डेवलप करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, वही चीज नॉलेज पास ऑन करते हैं, हर स्टेप पे उनके साथ रहते हैं, और धीरे धीरे ये नेटवर्क आपका ग्रो करता रहता है। देखिए एक बंदा है, एक आप है एबीओ, और आपके कितने लाखों में, करोड़ों में लोग हो जाते हैं। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। अच्छा, अब इसका अब थोड़ा डिटेल में आते हैं कि कैसे मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है एमवे में। ठीक है, मनी का स्ट्रक्चर तो देख लिया हमने कि फायदा है, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम कर रहा है। अब कितना % और क्या है वो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करता हूं मैं, किसी भी नॉर्मल बिजनेस में, तो जो मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है कंपनी, उसका 40% का जो कॉस्ट होता है, मतलब जो भी मार्केट में प्राइस मिल रही है आपको, उसका 40% तो उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, उतने में उनका लागत लगती है बनाने में। पर प्राइजेस क्यों ज्यादा होती हैं, बिकॉज ये जो 60% है, ये हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेयर हाउसिंग होती है, रिटेल मार्केट होता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशन होता है, इन सब में लगता है 60% पैसा। यानी कि अगर आप 10 रुपए का माल ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं मार्केट से, तो उसमें सिर्फ 4 रुपए का ही है वो एक्चुअली में, तो बट 6 रुपए इन सब चीजों में लग जा रहे हैं। ठीक है, एमवे में क्या है, देखिए एमवे में कोई ऐसा मैजिक नहीं है, जादू नहीं है कि ये अपने आप ऐसे दे रहा है या फ्री में बांट रहा है पैसे। एमवे में भी 40% लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं, उतना ही लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग। बट जो बीच का है, जो 60% बाकी कंपनीज किसी और को दे रही हैं, ठीक है, आउटसोर्स कर रही है, सेलिब्रिटीज को दे रही है, किसी और प्रोफेशनल को दे रही है, एमवे हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो 60% हम अपने पास रख सकें, हम हमारे घर में ला सकें, और हम अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर सकें। तो ये जो 60% है, ये गवर्नमेंट टैक्सेस में और हमारे एडीएस यानी कि जो एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है उनके प्रॉफिट में जा रहा है। तो कॉस्ट उतनी ही पड़ रही है, एमवे उतनी ही पैसे ले रहा है मैन्युफैक्चरिंग जितनी बाकी कंपनीज ले रही है। बट जो बीच का जो है, जो मेन चंक है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस का, वो हमें ट्रांसफर हो रहा है, और यही है एमवे का बेसिक मॉडल। ठीक है, अब जो 60% है, ये मैंने आपको बताया, ये गवर्नमेंट टैक्सेस में भी जाता है, और बाकी जो बचता है वो प्रॉफिट आता है हमें। इसका और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। देखिए,
30% जो है वो रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, टैक्सेस वगैरह इनका हो जाता है करीब करीब, और जो 30% बचा बाकी, उसमें 21% तो परफॉर्मेंस इनकम है हमारी, और लीडरशिप इनकम वो हमारी 6% बैठती है, और बाकी जो छोटा मोटा है वो बाकी अदर इनकम में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह का हिसाब है हमारा 60% जो इनकम अर्न कर रहे हैं हम। ठीक है, अब मैंने पीछे बताया आपको 21% परफॉर्मेंस इनकम है, इसका थोड़ा ब्रेकअप देख लेते हैं कि कितने पे हमें कितना मिलेगा ब्रॉड। ठीक है, तो देखिए 21% में ऐसा है कि 3% से स्टार्ट होता है रिकॉग्निशन थोड़ा सा, उसमें है कि अराउंड 20,000 रुपीज का जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ले रहे हैं, या आपका नेटवर्क पूरा ले रहा है, आपकी टीम ले रही है, इसकी करीब 200 वैल्यू होती है, पॉइंट्स वैल्यूज होते हैं पीवी। ठीक है, और 3% पे लेवल हुआ, इसी तरह से 6% है उसका 60,000 हो गया, 9% का 1,20,000 हो गया। ठीक है, ये धीरे धीरे परसेंट बढ़ रही है डिपेंडिंग ऑन कितना प्रोडक्ट लिया जा रहा है। यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक जना नहीं ले रहा प्रोडक्ट, ये आपकी टीम ले रही है, बिकॉज एमवे टीम बिजनेस है, एमवे इंडिविजुअल का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की हेल्प से सब ग्रो करते हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका नेटवर्क भी बन रहा है, आपके रिलेशंस भी बन रहे हैं, और आपका प्रॉफिट भी आ रहा है। देखिए, तो अब मैं थोड़ी बड़ी पिक्चर की बात करते हैं। अगर 100 पार्टनरशिप्स है और 200 पीवी का सामान ले लिया आपने, 200 पीवी मतलब 20,000 का रुपीज का अपने एमआरपी का सामान ले लिया, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली मंथली इनकम हो रही है 2 लाख रुपीज, राइट। ये अप्रोक्सीमेटली है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो आप देख लीजिए, आपने सिर्फ 100 पार्टनरशिप देखने में आपको उससे ज्यादा लगे, बट आप धीरे धीरे बस लोगों को बताते रहिए, लोगों को समझाते रहिए, और अगर धीरे धीरे ये पार्टनरशिप्स विद इन नो टाइम आपकी ग्रो कर जाएगी। अगर आप सिंसियरली मीटिंग्स अटेंड करते रहे हैं, सुन रहे हैं अपने मेंटोर की, उनकी हेल्प ले रहे हैं, बुक्स कर रहे हैं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का पूरा फायदा उठा रहे हैं, तो आप देखिए आपको कितना पोटेंशियल इनकम का 2 लाख रुपए मंथली इनकम है आपकी, वो सिर्फ 100 पार्टनरशिप्स हो जाएगी, सिर्फ 200 पीवी के सामान से। ठीक है, और इसके अलावा आजकल तो एमवे में और भी नई नई अपॉर्चुनिटीज आ गई है इन द फॉर्म ऑफ कोर प्लस प्लान। इसमें क्या होता है, एडिशनल इंसेंटिव या एडिशनल मौका दे रही है कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को। इसमें क्या है, 10% CSI, एम प्रीटी श्योर आपको ये सुना होगा आपने, 10% कस्टमर सेल्स इनिशिएटिव है, 15% BFI है, BBI है, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ इंसेंटिव है, और भी बहुत सारे इंसेंटिव हैं जो टाइम टू टाइम एमवे निकालती रहती है उनके अपने ADS के, अपने ADRs के लिए, राइट। तो आप कितना अर्न कर सकते हैं, ये लोगों की बहुत रहती है क्वेरी, और राइटली सो, कि अगर आप किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और आप क्या सोचते हैं कि कितना आपका चाहते हैं अर्न करना। तो देखिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया है। स्टार्टिंग में लोगों को थोड़ा रहता है डाउट उनके लिए। देखिए, फाउंडर्स प्लैटिनम जो लेवल होता है, एक पिन होती है, काफी अच्छी पिन होती है फाउंडर्स प्लैटिनम, उनकी एवरेज इनकम है 8,80,000 पर ईयर, यानी कि आप करीब 9 लाख रुपए एक साल के कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं, जस्ट लोगों को बताकर, कस्टमर रिलेशंस मेंटेन करके, और अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको मेंटेन करके। इसमें आपकी कोई लागत नहीं लगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, इसमें आपको किसी को रिसर्च नहीं करवानी, आपको किसी सेलिब्रिटी को पैसे नहीं देने, किसी को कुछ नहीं करना, आपको बस अपने लोगों से, अपने जानकारों से सबसे सिर्फ बात करनी है, जो नॉर्मल बात करते हैं, बस एमवे की बात करनी है, और वो भी जो आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं उनकी बात करिए। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हर रेंज में प्रोडक्ट्स आते हैं, होम केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा। तो आप किसी भी प्रोडक्ट्स की बात करिए जो आपको अच्छा लगे, और बस लोगों को बताना है। और आप देखिए, फाउंडर्स प्लैटिनम बनते ही आप 9 लाख पर ईयर तो इजीली कमा रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर जो ज्यादातर जॉब्स जो हैं उनसे ऊपर ही कमा रहे हैं आप, मतलब लोग मेहनत करके भी 10-10, 12-12 घंटे लगकर भी इतनी इनकम नहीं होती लोगों की। एमवे हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम इतना कमा पाए, एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद ऊपर देखिए आप, फाउंडर्स एमरल्ड 30 लाख, 30 लाख से ऊपर एक साल के। फाउंडर्स डायमंड 67 लाख, 68 लाख, और ये तो सिर्फ मिनिमम है। मैं आपको बता रहा हूँ, फाउंडर्स डायमंड का मिनिमम 1 करोड़ पर ईयर तक ही बैठता है। दिस इज द एकदम एब्सोल्यूट मिनिमम है एमवे में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बिग पिक्चर है या बिग एम है वो डायमंड होना चाहिए, बिकॉज डायमंड बनने के बाद आप नॉर्मली किसी भी जॉब में है, जो अपॉर्चुनिटी, जो इंसेंटिव्स हमें डायमंड बनने के बाद मिलते हैं, आई एम प्रीटी श्योर वो किसी जॉब में आज की डेट में तो नहीं मिलते होंगे, बिकॉज इसमें अश्योर्ड आप मान लीजिए 5 लाख पर मंथ तो है ही है, इसके अलावा भी इंसेंटिव्स आते रहते हैं, फिर ट्रिप्स, एंजॉयमेंट, पार्टीज, ये सब तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स हैं ही, इनको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। बट इसके अलावा भी आपको कंपनी आपका पूरा ध्यान रख रही है, और आपको इसमें बदले में कुछ नहीं करना, आपको बस लोगों, कस्टमर रिलेशंस पे ध्यान देना है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे ध्यान देना है। तो अब इससे तो अब एक और फायदा जो एमवे का है, इसमें आपको किसी भी अनलाइक किसी अदर जॉब, आपको इसमें फुल टाइम काम नहीं करना, यानी कि आपको अपना पूरा समय इसमें नहीं देना है, आप पार्ट टाइम भी डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग, आई वुड से इवन 95% लोग एमवे में जो भी हैं वो पार्ट टाइम से ही स्टार्ट करा है उन्होंने,
तो आपका जो भी प्रोफेशन है, आप चाहे डॉक्टर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, शॉपकीपर हैं, एक्सेट्रा, कुछ भी जॉब है आपकी, आप उसमें से बस रोज का 1 घंटा भी अगर दे दें सिंसियरली एमवे के लिए, एमवे का फिक्स कर लीजिए 1 घंटा कि मैं एमवे के बारे में स्टडी करूंगा या लोगों को बताऊंगा एमवे के बारे में, मेरे को जो पसंद आया या मेरे को जो समझ आया, इससे ही आपका बिजनेस डेवलप हो जाए। तो ये तो था वाई, एज अ यूथ या एज अ पर्सन, वाई वी शुड डू एमवे, राइट, और इन ब्रॉड सेंस नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं बात करता हूँ हाउ, ब्रीफ में बात करता हूँ बड़ा कि कैसे करें। देखिए आजकल आप सबको पता है कि सोशल मीडिया की पावर, राइट, बड़े बड़े स्कैम्स इवन एक्सपोज हो जाते हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से अवेयरनेस लोगों को एकदम फैल जाती है, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनको तो मतलब हर कोई बच्चा भी जानता है। मेरे कहने का मतलब ये है सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये हमें विजिबिलिटी दे रही है, कनेक्टिविटी दे रही है और ब्रांडिंग की अपॉर्चुनिटी दे रही है, ऑल विथ जीरो एफर्ट्स। मैं तो जीरो बोलूंगा, बिकॉज एक सेल्फी डालते हैं हम, उसमें हमें कुछ जोड़ नहीं आता, बिना कुछ हम ऐसे ही डालते हैं बिना सोचे समझे। वही करना है एमवे के साथ भी। आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है, आपको कुछ और कोई चीज पसंद आती है एमवे की, आप उसके साथ अपनी डाल दीजिए फोटो या कुछ और इनोवेटिव आइडिया लगा के डालिए, तो लोग आपको देखेंगे। देखिए विजिबिलिटी बहुत है बिकॉज सोशल मीडिया की, तो धीरे धीरे आपको इससे ही बिजनेस हो जाएगा। तो सोशल मीडिया की पावर को हार्नेस करना आई थिंक आज की डेट और टाइम में काफी अच्छा ऑप्शन है और इजी ऑप्शन है हमारे लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो बेसिकली मैं जो बता रहा था इनकम अपॉर्चुनिटी, वो कैसे, इसमें क्या करा आपने, आप सोशल नेटवर्क पर गए, अपना प्लेटफॉर्म एक तरह से प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया सोशल नेटवर्क को, एंड यू इंक्रीज योर एसेट, डिक्रीज योर लायबिलिटी, एंड देयर इज इनफ इनकम अपॉर्चुनिटी, खूब सारे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। ये सोशल मीडिया के कुछ यूजेस हैं कि सोशल मीडिया की पावर को बताने के लिए, राइट। अभी कोविड-19 था, इतना लोगों को कोविड हुआ, कोरोना हुआ, इसमें सब लोग इंडोर में मजबूर हो गए इंडोर रहने के लिए बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल। इसमें आप देखिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी था हमारे पास, अभी भी है सोशल मीडिया की पावर यूज करने के लिए। सिर्फ कोरोना में 64% तक सोशल मीडिया का यूज बढ़ चुका है। ये प्रूव करता है कि सोशल मीडिया इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टूल, अगर हम ढंग से उसको यूज करना चाहें तो, ठीक है। तो सोशल मीडिया का आई थिंक बहुत, जितना रोल मैं बोलूँ उतना कम है, काफी अच्छा यूज कर सकते हैं हम रोल, राइट। देखिए एक मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू गया, आपने यूट्यूब के थ्रू भेजा, फेसबुक के थ्रू भेजा, 10 लोगों को गया, 10 ने 100 को बचाया, 100 ने 1000 को बचाया, विद इन नो टाइम आप कितनी आपकी रीच देखिए कहाँ तक पहुंच गई, राइट। सोशल मीडिया का मेजरमेंट के लिए भी आप देख सकते हैं कि आप जो आपकी बेसिकली आप सोशल मीडिया में गए तो आपको देखना है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आपकी रीच देखिए, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली डाल रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस आपका हो रहा है। तो धीरे धीरे कुछ गोल सेट कर लीजिए ब्रॉड अपने दिमाग में और उनको फॉलो ऑन करते रहिए, एंड आई थिंक सोशल मीडिया इनफ इज इनफ टू जनरेट आवर इनकम, टू बिल्ड आवर बिजनेस, राइट। और मैं अभी काफी एक्साइटिंग स्लाइड पे पहुंचा हूँ। ये एक्चुअली ALS सेमिनार होते हैं, एमबी लीडरशिप बिजनेस सेमिनार्स, इनके डेस्टिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए एक बार आप क्वालिफाई कर लीजिए, एक बार कोई सा भी लेवल क्वालिफाई करें, इवन सिल्वर क्वालिफाई करने पर भी ट्रिप मिलती है 5 स्टार होटल में। उसके बाद तो सारे फॉरेन ट्रिप्स ही मिलते हैं। तो 2022 में बकू है, अजरबैजान में, 2023 में एथेंस है, और ऐसे अच्छी ट्रिप्स मिलते रहेंगे। तो ट्रिप्स तो बाय प्रोडक्ट है इस बिजनेस का। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जब बाय प्रोडक्ट इतना सुंदर है, तो सोचिए मेन बिजनेस में जो इनकम है, जो इंसेंटिव है, वो कितना सुंदर होगा। अच्छा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपका स्पॉन्सर है, यानी कि जिसने भी आपको बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया है, उनसे आप हमेशा हेल्प लेते रहिए, बिकॉज वो बिजनेस में है तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर समझते हैं और उनका ज्यादा एक्सपीरियंस है बिजनेस में। उनसे हेल्प लेते रहिए, उनको परेशान करते रहिए, मैं तो बोल रहा हूँ, और उनको थैंक यू भी वो बोलेंगे आप, जब अपने आप इनकम जनरेट होगी। तो प्लीज कीप ऑन आस्किंग योर अपलाइन रिगार्डिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प। आप कोई भी क्वेरी हो, सिर्फ एमबी से रिलेटेड नहीं, एज अ डॉक्टर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई मेडिकल क्वेरी हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा है CHAKZZ95 चेक्स। इसके अलावा यूट्यूब चैनल हमारा है न्यूट्रिशन एट योर डोर स्टेप, और टेलीग्राम वगैरह किसी पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हेल्प करिए, लेट्स हेल्प ईच अदर टू अचीव आवर ड्रीम्स, सक्सेस। बिकॉज सक्सेस जो एक आदमी अचीव खुद के लिए करें, वो एक लिमिटेड सक्सेस है। यहाँ पे आप एक पूरी टीम को, इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं सक्सेस अचीव करने में। तो लेट्स मेक इट ट्रू, लेट्स अचीव सक्सेस। थैंक यू।